श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और आप सब के पर महादेव की कृपा बनी रहे। और आज हम वीडियो में लेकर आए हैं कि कई बार हम जब पैसे इकट्ठे करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, पर वो पानी की तरह बहता चला जाता है। तो ऐसे कौन से 10 कारण हैं जिनकी वजह से हमारा पैसा नहीं टिकता है और हम पैसे को लक्ष्मी माता हमसे रूठ जाती है। तो कुछ चीजें हमें ऐसी होती हैं जिन्हें हम करते हैं तो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो क्या क्या नहीं करनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार हम क्या होते हैं कि काम से आते हैं और रात हुई रहती है, पैसे किसी के नहीं दिए होते, तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि क्यों ना अभी पैसे पकड़ा दे। तो बहुत से लोग नाइट में ही लेन देन कर लेते हैं, पैसे देने लग जाते हैं। तो जो कि नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से भी हमारी माँ लक्ष्मी रूठ के चली जाती है, क्योंकि रात के समय आप माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों को पैसे हमेशा क्या नाम है रात में नहीं देने चाहिए और किसी भी तरह का हिसाब रात में नहीं करना चाहिए। और पैसे देने का जो तरीका होना चाहिए वो पैसे मोड़ कर ही देना चाहिए, अधिकतर ये बताया। दूसरी चीज है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे सोने के लिए जा रहे हैं और किसी ने आपको पैसे दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पैसों को सोचते हैं कि गिन ही लेते हैं, कभी उसने कम या ज्यादा नहीं दिए हों, या किसी तरह का हमारे मन में विचार आ जाता है और हम रात में ही उनको गिनने बैठ जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस वजह से भी रूठ जाती है। तो हमें रात में कभी भी पैसा नहीं गिनने चाहिए, कभी भी पैसों को गिनना नहीं चाहिए, सोते समय तो बिल्कुल भी नहीं, जिससे हमारी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तो बिल्कुल इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी पैसे को रात को सोते समय बिल्कुल भी ना गिने। कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में कोई काम पड़ जाता है बीच में, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, झूठे ही हाथों से पैसे उठाकर देने लगते हैं। तो ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर माता लक्ष्मी की कृपा आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि धन का जो स्वरूप है वो माँ लक्ष्मी है, तो हम झूठे हाथ से उन्हें अगर छुएंगे देंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी खाना खाते समय पैसों को नहीं छूना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इग्नोर मारना चाहिए इतने समय तक। और उसके बाद जब आप खाना पूरा खा लें तब पैसे देने चाहिए। तो इससे भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है, तो ऐसा भी ना करें। तो फ्रेंड, तीसरी चीज है, चौथी चीज हमारी, जैसे कि कई बार हमें प्रसाद मिलता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रसाद को उठाकर रख देते हैं, या कोई आता है साथ में बैठा हुआ होता है उसे भी दे देते हैं। दे देना चाहिए, बट माना जाता है कि प्रसाद कभी भी बांटकर नहीं खाना चाहिए और प्रसाद को कभी रख कर भी नहीं खाना चाहिए। और कहीं से प्रसाद मिला और तुम कहीं बाहर जाने वाले तो तब तो बिल्कुल भी घर नहीं छोड़ के जाएं। और ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, एक दिन मैं प्रसाद छोड़कर चली गई थी, मुझे दोबारा आना पड़ा, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। देखो, मानने को तो कुछ भी नहीं है, ना मानने को, मानने को सब कुछ है। पांचवी चीज जो है हमारी फ्रेंड्स, कई बार हम सोते हैं तो दक्षिण की तरफ को सिर करके सोते हैं। बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, पूरब की तरफ सोना बताया गया है। और वैसे भी हमारे सोने का तरीका पूरब की सिर होना चाहिए, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक बना रहता है। ऐसा कहते हैं कि पूरब की तरफ सिर करके सोने से अच्छा रहता है। अगर दक्षिण की तरफ आप सिर करके सो रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ऐसा भी बताया गया है। और दूसरी चीज, पैसा अगर आपको संचित करना है और माँ लक्ष्मी ना रूठे तो हमें कभी भी दक्षिण की तरफ को पैर करके नहीं सोना चाहिए। छठी चीज है, जब हम मंदिर से आते हैं तो हमारे पैरों में किसी तरह की मिट्टी धूल लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, आने के बाद तुरंत सबसे पहले पैर धोते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, माता लक्ष्मी सब जल्दी रूठ जाती हैं, क्योंकि आप मंदिर से आए हैं, भगवान के पास से आए हैं, और क्या करते हैं कि आप पैरों को आते ही धो लेते हैं। तुरंत तो नहीं धोने चाहिए, तुरंत थोड़ी देर आप अपने घर पे बैठिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आप अपने पैरों को धो सकते हैं। तो एक कारण ये भी बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो फ्रेंड्स, और एक चीज है कि हम कई बार क्या करते हैं, आजकल फ्रीज हो गया है, तो सभी लोग, औरतें क्या करती हैं, रात को गुथे हुए आटा रख देती हैं फ्रीज में। वो तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। गुथा हुआ आटा अगर 2 घंटे पुराना भी है तो उसे भी बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। कई आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को माइग्रेन की बीमारी लगती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, वो माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि रखा हुआ गुथे हुए रोटी खाना। और किसी को हमें मतलब अपने किसी भी
कोई अतिथि को भी नहीं देना चाहिए, और गुथे हुए आटे को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, इससे भी नेगेटिविटी आती है, माता लक्ष्मी रूठ जाती है, तो कभी भी गुथा हुआ आटा ना यूज करें। चौथी चीज क्या होती है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय, आठवीं चीज है ये हमारी, चौथी नहीं, तो खाना खाते समय हम क्या करते हैं कि खाना खाया, अच्छा लगा खाना, और हमारे पास में पानी रखा होता है। पहली बात तो पानी रखा रहना चाहिए, कई बार धक्का लग जाता है तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपने खाना खाया और हाथ उसी में धुल दिए। तो कभी भी हमें हाथ, कभी भी खाना का अपमान होता है उससे भी झूठा हाथ हमें कभी भी उसमें नहीं धोने चाहिए, हमेशा बाद में ही हाथ धोने चाहिए, प्लेट में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। नौवीं चीज है, जब हम कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा काम ज्यादा कर लेते हैं तो हमारा झाड़ू का जो सबसे बड़ा लक्ष्मी का रूप बताया गया है, तो हम किसी भी समय झाड़ू लगाने लगते हैं, तो किसी भी समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कभी भी संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रूठ कर हमारे घर से कोसों दूर चली जाती हैं। तो शाम के समय कभी भी झाड़ू ना लगाएं, और झाड़ू लगाते समय बैठकर ही झाड़ू लगाएं, जो कि बहुत अच्छा बताया गया है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत से लोग तो मानते भी नहीं है कि बालों को बृहस्पतिवार में भी कटवा लेते हैं, मंगलवार में भी कटवा लेते हैं, शनिवार में भी कटवा लेते हैं, एकादशी, अमावस्या, इन दिनों में भी बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इनसे भी बताया जाता है, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है, वास्तुशास्त्र, कि इनसे भी जो हमारे घर की लक्ष्मी है वो रूठ कर चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं कि मैंने ये चीजें यूज करके देखी हैं, और मैंने देखा है कि किस तरह से हमारा धन नहीं संचित हो पाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और फ्रेंड्स, मैं भी भगवान के अधीन हूँ, तो कृपया सपोर्ट करें और कृपा बनाए रखें। भगवान महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी